ये गजब का अंचल कार्यालय है। इसकी बहुत कारनामे हैं। क्या कुछ इस तरह से सूचना दिया था कि नहीं? सूचना देता तो हम इतना आगे बढ़ते। इन लोग सबको तोड़ ताड़ के हम लोग को बिदरी विनाश कर दिया है। इसका भरपाई कौन करेगा? कौन करेगा इसका भरपाई बताइए? सरकार बोलती है हम लोग पैसा दिए, हम लोग भी तो इस जमीन को पैसा दिए हैं। हम लोग इस जमीन का पैसा दिए हैं, ये तो सरकार के खत्म किया ना, तो मेरा हक बनता कि नहीं? पूरा नौकरी का पैसा हम पूरा लगा दिए, अभी रिटायर होके कहाँ जाएंगे हम? फिलहाल हम झारखंड की राजधानी रांची में हैं और आज रांची की ये डीआईजी ग्राउंड है। विगत 2-4 दिनों से यहाँ सरकार के द्वारा बुलडोजर चलाया जा रहा है और यहाँ जो रहने वाले जो नागरिकों का कहना ये है कि ये ज़मीन हमारी है और हमारे पास पेपर भी है। लेकिन कैसे जब व्यक्ति अपने पेपर को भी, दस्तावेज को भी दिखा रहे हैं, लेकिन फिर भी वो बुलडोजर चल रहा है। क्या कुछ आप लोगों का भी सरकार ने सूचना, नोटिस या कुछ इस तरह से सूचना दिया था कि नहीं? सूचना देता तो हम इतना आगे बढ़ते। अच्छा, सूचना देता, अगर सरकार चाहे रिम्स हमको सूचना देता तो हम इतना आगे बढ़ते। पैसा किसको फिजूल होता है? हम लोग एक रुपया, इतना बीमार होके भी तड़प तड़प के भी हम लोग ड्यूटी कर रहे हैं। ड्यूटी करके हम लोग 1 रुपया कमा रहे हैं और वही रुपया का हम लोग इसमें उपयोग किए। और आज मेरा ना पैसा लौटा रहा, ना कुछ लौटा, ना जमीन लौटा, ना कुछ भी नहीं लौटा रहा। इन लोग सबको तोड़ ताड़ के हम लोग को बिदरी विनाश कर दिया है। इसका भरपाई कौन करेगा? कौन करेगा इसका भरपाई बताइए? तो ये जमीन आप खरीदे थे? हाँ, हम खरीदे थे। हम जमीन कब लिए थे ये जमीन? 3-4 में। अच्छा, 2003-4 के आसपास हाँ, आप जमीन लिए थे। हाँ। तो जैसे आप जमीन लेते हैं तो उसका बहुत सारा प्रक्रिया होता है। हाँ, बहुत सारा प्रक्रिया, सीओ अंचल सब चीज है मेरे पास, अप टू डेट है। तब परमिशन होता है क्या? हाँ, सब हुआ? सब चीज हुआ है। एक चीज भी मेरे पास नहीं है, नहीं। मेरे पास अप टू डेट है, सब चीज है मेरे पास। अच्छा, 2-4 दिन भी पहले कोई सूचना आप लोगों की, हाँ आप लोग का जमीन आ रहा है सरकारी? हाँ, जमीन आ रहा है, सरकारी नापे आ रहा है बोल के बोला तो हम लोग अपना हाई कोर्ट गए पहले ना। हाई कोर्ट से डिसमिस किया तो हम लोग सुप्रीम कोर्ट गए। तो सुप्रीम कोर्ट का आज सुनवाई था, लेकिन आज वो सुनवाई नहीं करके वो 17 तारीख को दिया है। तो कम से कम 17 तारीख तक ले ले तो आप हमको समय दीजिए। अच्छा, ताकि हम लोग अपना सामान को तो ले सकेंगे। अच्छा, अपने आप सामान को। सही बात है कि माननीय हाईकोर्ट का एक आदेश जारी हुआ था जिसमें साफ तौर पे ये कहा गया था कि जो भी रिम्स के क्षेत्र के अंतर्गत जितने भी गैर सरकारी जो आवास है उनको हटाया जाएगा। लेकिन सोचने वाली बात है कि सरकार की ज़मीन है और सरकार की ज़मीन को आप कैसे उसको रजिस्ट्री हो जा रहा है, म्यूटेशन कैसे हो जा रहा है, जबकि जब व्यक्ति परमिशन डालता है तो उसमें 3-4 प्रक्रियाएं होती है, सीओ, सीआई, एलआरडीसी, और उसके बाद डीसी के पास जाता है, तब जाके परमिशन मिलता है। अब सोचिए कि अंचल में क्या बंदरबाट हो रही है, सरकार तक क्या कागजात पहुंचाई जा रही है और इसमें शोषित हो रहा है वो व्यक्ति जो रजिस्ट्री करवाया है। क्या कुछ सरकार से कुछ समय आप लोग को मिला था या नहीं मिला था? सरकार की तरफ से तो कुछ मिला ही नहीं। अच्छा, नोटिस, सूचना वगैरह? सूचना देखिए कि सूचना क्यों लगाया गया एक रात में। हाँ। सूचना मिलने के बाद हम लोग पर केस होना चाहिए पहले। अच्छा, कि हटाइए, आपका गलत है, वो है, तब हम लोग पेपर प्रोड्यूस करते हैं। आज तक कुछ नहीं हुआ। अच्छा, ये जमीन आप कब लिए थे? मतलब कब? 2003-4 का है। 2003-4 का है ना। हाँ, तो हाँ। जैसे हम कोई व्यक्ति जब परमिशन के लिए डालता है हाँ। तो 3-4 प्रक्रियाएं होती हाँ। हैं। सीओ, सीआई, एलआरडीसी जब जाता है डीसी के पास, हाँ। तब जाके आपका परमिशन निकलता है। और सरकार के पास तो सब चीज का रिकॉर्ड है ही कि जमीन सरकारी है या रैयती जमीन है कि क्या जमीन है। हाँ। तो क्या उस समय आप लोगों को रजिस्ट्री के समय कोई दिक्कत नहीं? देखिए सर, हमारा कहने का अर्थ ये है, हम लोग जितना सरकारी प्रक्रिया के तहत हम लोग काम किए हैं। हाँ, लोग को मजा आ रहा है। सुनो ना, प्रक्रिया के तहत हम लोग ने रजिस्ट्री कराया। हाँ। लेकिन यहाँ के सीईओ, बीडीओ, डीसी को इतना औकात नहीं है कि जाके कोर्ट में जाके बोले हम लोग। अच्छा, ना सब पैसा लूट लिया हम लोग से पैसा हम लोग। लूट लिया, अच्छा, ये बताइए, सरकार बोलती है हम लोग पैसा दिए, हम लोग भी तो इस जमीन को पैसा दिए हैं, हम लोग भी सरकार को पैसा दिए हैं, तो हमरा ये प्रूफ कौन करेगा? अच्छा, सही बात है। हम लोग इस जमीन का पैसा दिए हैं, ये तो सरकार के खत्म किया ना, तो मेरा हक बनता कि नहीं? उसके बाद भी वही हो रहा है। काम को रुकवाइए, कम से कम 2 दिन का मोहलत दीजिए हम लोग को। आप लोग भी थोड़ा सा ये बोल सकते हैं, लेकिन आप लोग तो भी बोलते नहीं। प्रेशर पर भी बोलना चाहिए, प्रेशर करना चाहिए कि यहाँ का आदमी लोग बेघर हो रहा है। फिलहाल राज्य में अबुआ सरकार है और सरकार नहीं और है। 2.0 की सरकार है। और आज फिलहाल आदिवासी समाज के जितने भी यहाँ
रहने वाले जो भी बाशिंदे स्थानीय लोग हैं उनके घरों पे बुलडोजर चलाया जा रहा है। लेकिन सोचने वाला ये अहम सवाल होता है कि सरकारी ज़मीन का रजिस्ट्री कैसे हो गया और फिर आप वापसी में वापस उस ज़मीन को ले रहे हैं। ये बहुत चिंता का विषय है। ये बहुत सवाल उन अधिकारियों पे उठता है, उन अंचल अधिकारियों पे वो सवाल उठता है कि आपने सरकारी ज़मीन का परमिशन कैसे दिया। चलिए, जो पीछे जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, बहुत सारे सामान निकले हैं बाहर। इनका भी ऑर्डर, सरकार का फरमान है कि चारों जो लाइन से आप देख रहे होंगे, अगले फुटेज में मैंने जो दिखलाया था, ये लाइन से जितने भी घर हैं सबको सरकार बुलडोजर चलाने वाली है। फिलहाल इस घर के जो मालिक हैं उनसे हम बात करना चाहेंगे। तो दादा, क्या सूचना गवर्नमेंट की तरफ से कब आप लोग को मिला कि आप लोग को यहाँ से बुलडोजर मतलब आप हटाया जाएगा? ना, ये तो सब जाने की लेटर लटका दिया था लोग। अच्छा। हाँ, पहले कोई सूचना नहीं मिला? कोई नहीं सुना। नोटिस तो वगैरह? हाई कोर्ट से आया। हाँ, हाई कोर्ट से? हाई कोर्ट से आया। कब आया था ये? 3 तारीख को आया था। 3 तारीख हाँ। को। और क्या लिखा था उसमें? वो तो लिखा हुआ था ही। क्या बोला गया था? वो तो हटाने के लिए तो नहीं लिखा था। तो वही चीज तो हम जानना ये चाहते हैं। कब्जा किया है, तो हम तो कब्जा नहीं किए हैं। हम तो खरीद के हम तो घर बनाए हैं। तो जिससे आप इसको कब्जा खरीदे बोले। उसको आप नहीं बोले कि ये जमीन तो गवर्नमेंट बोल रही है कि मेरी जमीन है? वो तो बोलबे कर रहे हैं, लेकिन तो माने तब तो। अच्छा। हाँ, जो कब्जा किया है उसको हटाना चाहिए ना। हाँ। कब लिए थे ये जमीन आप? ये हम 4 में लिए हैं। 2004 में। और रजिस्ट्री कब हुआ था? रजिस्ट्री वही लगभग कितना को 5-6 में ही हुआ था। हम लोग जो दिए हैं कोर्ट में, उसका सुनवाई भी अभी तक नहीं मिला है। तो रुक लिए, सुप्रीम कोर्ट में भी केस चला। हाँ, तो हम 17 तारीख को देगा डेट। हाँ, तो भी मान नहीं रहा है। फिलहाल केस भी चल रहा है हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट ने नहीं सुना तो इन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में भी अपना बात रखा है। लेकिन 17 तारीख को हेयरिंग है सुप्रीम कोर्ट में और आज है 15 तारीख, मतलब 2 दिन बाद ना, 17 को। और ये सूचना इससे पहले आप लोगों को कभी मालूम नहीं चला कि हम लोग यहाँ रहते हैं, ऐसे रिम्स का कुछ जमीन है? कभी ऐसा नहीं, हम लोग कोई नहीं। ये सबसे पहले कब मालूम चला कि ये ऐसे सुनने में आ रहा है कि आप अतिक्रमण में हैं? नोटिस आया तब हम लोग जान रहे हैं। नोटिस आया तब जाने, इससे पहले कभी नहीं? इतना साल से हैं तो भी नहीं? 20 साल से लगभग हो ही रहा है। हाँ, हो गया 20-21 साल हो रहा है। जब इसको बनाया तो कम से कम बताना चाहिए कि रिम्स का है। हाँ। ऐसे कितने घर यहाँ से टूटेंगे लगभग आप? ये पूरे टूटेंगे यहाँ से। अच्छा, लगभग कितना होगा इस लोग में? 8-10, लगभग 8 से 10 घर जो टूटने वाले हैं, जिनको नोटिस मिला है हाई कोर्ट से। लेकिन अभी भी सवाल ये है, गवर्नमेंट पे सवाल है कि कौन ऐसे अधिकारी हैं जिनके हस्ताक्षर से, जिनके परमिशन से इनको परमिशन मिला, रजिस्ट्री हुआ और 20 सालों के बाद, जो 2004 में इन्होंने अपना जमीन लिया था, 20 सालों के बाद इनको यहाँ से हटना होगा। अच्छा मैडम, आप कुछ बोलना चाहेंगे? क्या बोलेंगे, सब तो बोल दिए। हाँ। अच्छा, बोलने का मन नहीं कर रहा है, क्या करेंगे अब? बच्चे सब पूरा कहाँ रहेंगे? खाना नौकरी का पैसा हम पूरा लगा दिए। अभी रिटायर होके कहाँ जाएंगे हम? जॉब में थे ना? हाँ, रिम्स में ही जॉब है। अच्छा। पूरा खर्च इसी में लग गया। इसी हम में कहाँ जाएंगे? अभी 6 संख्या यहाँ रहते हैं हम लोग। फिलहाल स्थिति ये है कि अपनी पूरी कमाई, पूरी पूंजी इस घर को बनाने, इस घर को संवारने में लगा दिया गया है। लेकिन आज इनको इस घर से बेघर किया जा रहा है। सोचने वाली बात है, समझने वाली बात है। और इसमें जो साजिश जिनके वजह से हुआ है, आज भुक्तभोगी कोई और है। ये है अबुआ सरकार। मेरे पीछे जो तस्वीरें देख रहे होंगे वो लिखा होगा अंचल कार्यालय वरगाई रांची। ये गजब का अंचल कार्यालय है, इसके बहुत कारनामे हैं। ये आज से नहीं, पिछले 2-3 साल पीछे आप जाएंगे तो इसमें आपको देखने को मिला होगा कि रानी बागान की एक ज़मीन थी जिसमें सीलिंग लगा हुआ था। उस ज़मीन को भी लोगों ने गलत दस्तावेज बनाकर बेच दिया था। उसमें CI, CO और कर्मचारी तीनों को ईडी की जांच भी हुई, जेल भी गए वो। और ये मामला इसलिए मैं आपको बतलाना चाह रहा हूँ कि जो DIG ग्रांट में जिनका घर बुलडोजर चलाया जा रहा है, वो 2003 और 2004 में उन्होंने रजिस्ट्री भी करवाई है। बाकायदा उनका मोटेशन भी है, बाकायदा उनका रसीद भी, करेंट रसीद कट रहा है। और साथ ही साथ वो होल्डिंग टैक्स भी दे रहे हैं और बिजली बिल का भुगतान कर रहे हैं और नगर निगम की जितनी भी प्रक्रियाएं होती है सब कुछ उन्होंने किया है। लेकिन अब बात करते हैं धारा और सेक्शन CNT एक्ट ज़मीन की, कैसे एक दूसरे को हस्तांतरित होना है। जब आप किसी CNT एक्ट ज़मीन को लेते हैं तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण पहलू रहता है थाना। आप एक थाना के अंतर्गत ही उस ज़मीन को आप ले सकते हैं और 100 जातीय व्यक्ति ही ले सकता है।
अब आते हैं दूसरे पहलू में। अगर हम किसी व्यक्ति से, किसी रैयत से हम जमीन लेते हैं तो 46 की धारा क्या कहती है? सबसे पहले आपको एलआरडीसी में फाइल करना होगा, एलआरडीसी अंचल भेजेगा, अंचल के कर्मचारी को रिपोर्ट करना, उस फील्ड को जाके देखना है कि वो ज़मीन सरना है, मसना है, हरगरी है कि मंदिर है कि मस्जिद है, क्या गैर मजरूआ है कि क्या नहीं, उसको सारा कुछ सर्वेक्षण करके वो सीआई को रिपोर्ट देगा। सीआई का काम क्या होता है? उस सब को रिपोर्ट को देखेंगे, वो रीड करके वो सीओ को देंगे और सीओ रीड करके पुनः एलआरडीसी को भेजा जाता है। इन तमाम प्रक्रियाओं में लगभग 90 दिनों का समय लगता है। अब सोचने वाली बात है कि जो आज डीआईजी ग्राउंड में जिनका घर टूट रहा है, कई लोग लोन लिए हैं, बैंक से भी लोन लिए हैं, कई लोगों की पूरी सरकारी जो उनका जॉब था, अपना जॉब का आधा से अधिक उन्होंने पैसा लगा दिया, आज उनके सामने उनके सपनों को, घर को धड़ल्ले से बुलडोजर चलाया जा रहा है। माननीय हाई कोर्ट के निर्देश को हम खारिज नहीं करते हैं, इसमें हाई कोर्ट की कोई गलती नहीं है, इसमें एलआरडीसी की भी कोई गलती नहीं है, इसमें सबसे बड़ी गलती है उस अंचल कार्यालय का कुछ चंद पैसों की लालच में आज पूरा लगभग 10 से 15 परिवार बेघर हो रहे हैं। सोचना होगा, अब वह सरकार है, मुस्कुराइए, आप रांची में हैं।